बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में सालिस वफ़ा को ढूंढता है तो वहाँ पर शिफा आती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं भूल पाए। तो सालिस कहता है कि मैं वफ़ा के कहने पर यहाँ पर आया हूँ। तो शिफा वफ़ा वालों को वहाँ पर देख लेती है और कहती है कि ये मंगनी मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे कहने पर, और वफ़ा को धोखा मत दो। तो सालिस हैरान होता है और उस्मान सालिस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वफ़ा को धोखा देने की, तुम बहुत घटिया इंसान हो। और वफ़ा कहती है कि आप बेवफा और झूठे हैं। और सालिस कहता है कि मैं वफ़ा के मैसेज करने पर आया हूँ, और वफ़ा को मैसेज दिखाने लगता है। तो उस्मान कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो, और शिफा से कहता है कि तुम्हें रज़ाक भाई की भी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। और शिफा को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में वफ़ा रोती हुई अपने कमरे में जाती है और उस्मान रज़ा से कहता है कि शिफा को आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं, और सालिस से ये मिलने गई थी। सालिस बहुत घटिया इंसान है, वो न वफ़ा को छोड़ रहा है और न ही शिफा को। तो रज़ा शिफा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की। और उस्मान रज़ा से कहता है कि शिफा की जल्दी शादी कर दे। वफ़ा खुद को कमरे में बंद करती है तो ज़ैन दादी को वहाँ पर बुला लाता है, और दादी वफ़ा से कहती है कि सालिस ऐसा नहीं। तो वफ़ा कहती है कि मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं सालिस को मार दूंगी। मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई भी अहमियत नहीं। और वहाँ पर उस्मान आता है तो वफ़ा उस्मान से कहती है कि अब ये किस्सा ख़त्म करें, मुझे सालिस के साथ नहीं रहना। सालिस शिफा को गाल करके कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो शिफा कहती है कि मैंने अपना बदला पूरा किया, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है। वफ़ा तुमसे मोहब्बत करती है पर वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। सालिस घर आता है और तहजीब और जहांगीर को सब बताता है। तो वो कहते हैं कि शिफा की ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, और वफ़ा को समझाने की कोशिश करो, हम उस्मान से बात करेंगे। फरियाल शिफा से कहती है कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी। तो शिफा कहती है कि मेरा सालिस से हिसाब बाकी था, वो मैंने पूरा किया है, इसकी मेरी ज़िंदगी में कोई भी अहमियत नहीं। अब रज़ा शिफा की शादी की तारीख तय करता है काल पर, और फरियाल से कहता है कि फरजाद को इन सब मामलात से दूर रखो। शिफा तहरीम को सब बताती है और तहरीम कहती है कि अपनी शादी से भी इनकार कर दो, और खुद से कहती है कि मेरे भाइयों ने मुझे अकेला किया, अब वो खुद अपनी बेटी की वजह से जिल्लत उठाएंगे। रोहा झूठ बोलकर फरजाद से छुट्टी लेती है। उस्मान वफ़ा से कहता है कि तुम चाय पीने नहीं आई और जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। तो वफ़ा कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। तो उस्मान कहता है कि मैंने बचपन में तुम्हारा नाज नहीं उठाए, पर अब मैं वो सब कुछ करूंगा। फरजाद रेस्टोरेंट जाता है तो वहाँ पर रोहा भी होती है, तो फरजाद उसे देख लेता है। फरियाल शिफा की शादी के लिए कहती है कि इतनी जल्दी सारे इंतजाम कैसे होंगे। तो वफ़ा की माँ कहती है कि हम सब मिलके कर लेंगे। और फरियाल कहती है कि उस्मान को वफ़ा को अपने घर भेजना चाहिए था, वरना मुझे फरजाद की वजह से फिक्र होगी। तो वफ़ा की माँ कहती है कि वफ़ा बहुत अच्छी लड़की है, उसको भी खुशियाँ मिलनी चाहिए। पर फरियाल गुस्सा करती है। वफ़ा कॉलेज से बाहर निकलती है तो वहाँ पर सालिस आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा, चाहे उस्मान मामू कितनी भी कोशिश कर ले। शिफा मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है। तो वफ़ा कहती है कि उसका नाम मत ले, वो सब बातें याद आ जाती हैं, और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैंने फैसला कर चुकी हूँ। तो सालिस कहता है कि मेरी कसम खाओ। तो वफ़ा कसम खाती है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।